हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस वीडियो शुरू करना भाई, लाइक शेयर, चैनल का कर देना है सब्सक्राइब। भाई क्या कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे भैया अकाउंट की थ्योरी का बता दो, थ्योरी का बता दो कि थ्योरी कहाँ से करे, कैसे करे, थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब किस तरीके से करे थ्योरी। भाई अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो तुम्हारे 21 नंबर जो थ्योरी के है बिल्कुल भाई एंश्योर, ऐसे टकाटक बताऊंगा कि तुम्हारे 21 नंबर बिल्कुल एंश्योर हो जाएंगे। तुम्हें घबराने की किसी भी चीज़ की डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बस तुम्हें करना क्या है भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारी बातों को बिल्कुल ऐसे ध्यान से सुननी है कि मतलब तुम जैसे एक मूवी देखते हुए इंटरेस्ट लेते हो ना, तो बस ऐसे ही बातों को, सारी बातों को एक मूवी की स्टोरी की तरह भाई ध्यान से सुनिए और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। अगर तुम अकाउंट्स के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और थ्योरी को अच्छे से कवर करना चाहते हो तो भाई। लेकिन सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो तुम लोगों का प्यार है भाई, 2000 सब्सक्राइबर की फैमिली होना मतलब अलग ही है भाई। मेरे लिए तो नंबर देखो कोई मैटर नहीं करते शुरू से ही, लेकिन भाई बहुत ही बताया नहीं जा सकता यार, मतलब कि कितनी खुशी हुई थी मुझे कल देखकर। कि और कल सुबह तो मैं क्या सोच रहा, मतलब ऐसे थे कि 10 15 20 रह रहे थे, मैंने सोचा हो जाएंगे जब होंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने भाई कोई सी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने कहा भैया नहीं, शाम तक लगा देंगे, तो मतलब तुमने आर पार कर ही दिया, मैटर सिस्टम कर ही दिया सेट 2000 का भी। और मुझे पता है कि तुम काफ़ी आगे लेके जाओगे, मुझे पता है। और भाई मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इतना पहुँचना, इतना नंबर में जाना है। लेकिन जो तुम अपना बिना कहे प्यार दिखाते हो ना, बस भाई शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को। और भाई तुम लोग सोचते हो मैं तुम्हें एक ऑडियंस की तरह या व्यूअर की तरह ट्रीट करता हूँ ना, तो भाई भूल जाना ये बात। तुम सभी को अपने छोटे भाई बहन की तरह समझता हो भाई, अपने छोटे भाई से बहन समझ के गाइडेंस देता हूँ। जो भी तुम्हें कह रहा हूँ भाई, पहले मैं उसको खुद चीज़ को रिसर्च करता हूँ। जो मैं आज अकाउंट्स की बात भी करूँ ना पूरी, भाई मैंने 5 7 ईयर के पास्ट अटैम्प्ट पेपर उठाए हैं। जब वो बात बोल रहा हूँ मैं तुमसे, पूरा रिसर्च करके आया हूँ भाई, मैं अपनी पूरी होमवर्क करके आता हूँ। और तुम लोग सोचते हो भाई मैं तुम्हें ऑडियंस व्यूअर की तरह मानता हूँ, तो नहीं भाई, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई बहन की तरह मानता हूँ। तो ये बात ध्यान रखना कि भाई तुम छोटे भाई बहन जैसे हो मेरे, तुम सबका पास होना मेरे लिए उतना ही मैटर करता है। अगर कोई मेरा सगा भाई बहन हो तो उसके लिए जितना मैटर करता है, तो बस ये बात ध्यान रखना भाई। वो पता नहीं कि तुम मुझे एक और उसके यूट्यूबर की तरह या मतलब किस तरीके से देखते हो, लेकिन जो लोग मुझे भैया कहते हैं यार, मतलब जो कुछ भी तुम लोग, हर जो लोग मेरे हर कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाते हो, जो लोग मेरी हर वीडियो में कमेंट करते हो, वो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स भाई। सब पता है मुझे, सब ध्यान रहता है कि कौन मेरी हर वीडियो पे कमेंट कर रहा है, कौन कितने टाइम से है, कौन मेरे को किस तरीके से देख रहा है और कौन मेरे को कितना सपोर्ट कर रहा है। भाई ये मत सोचना कि मैं किसी को भूल जाता हूँ, नहीं भाई। जो मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करता हूँ और मतलब कम्युनिटी पे भी तुम्हारे रिप्लाई के अंदर भी रिप्लाई जाके इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है कि तुम जिस फेज पे हो आज टाइम पे, एक फेज पे मैं भी रह के आ चुका हूँ और मैं भी उस फेज पे कभी कभी आ जाता हूँ। क्योंकि जब मेरे एग्जाम आते हैं तो भाई ऑब्वियसली मैं तुम्हारी जैसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ। लेकिन अब ये है कि भाई जितना तुम लोग एक बार कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो उतना कंफ्यूज नहीं होता भाई मैं, क्योंकि मैं एक बार एग्जाम देके आ चुका हूँ, ये बात तुम्हें पता है। तो बस यही है। लेकिन भाई इनक्रेडिबल है, मतलब बताया नहीं जा सकता तुम्हारा प्यार। थैंक यू भाई इसके लिए तो। और तुम सभी के लिए भाई दिल से दुआ है भाई, जिसका भी रिजल्ट पास हो जाए, सारे पास होंगे भाई, क्यों घबराते हो। और बात करते देखो, चलो बात करते, बहुत सारी प्यार की बातें हो गई है, मतलब हो गया सारा मैटर। अब तुमसे अकाउंट्स की थ्योरी की बात करते देखो यार, मैं सारे सवाल तुमसे पूछूंगा और तुम ही अपने आप जवाब देते चले जाओगे मेरे को कि सही है या नहीं, ठीक है। तो अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने कान खोल के ध्यान से बातों को सुनना है, ठीक है। भाई मैं तुमसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि अकाउंट्स की थ्योरी है क्या, अकाउंट्स क्या सब्जेक्ट है, थ्योरिटिकल है, प्रैक्टिकल है, किस अप्रोच पे बेस्ड है। जवाब क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड है। अकाउंट्स माना थ्योरीज का लिंक है, लेकिन मेन वर्क क्या है, प्रैक्टिकल। 21 नंबर की थ्योरी, ठीक है। कितने नंबर का पेपर बचा, 79 मार्क्स का पेपर बचा। भाई तुम यार प्रैक्टिकल अप्रोच पे फोकस करो। तुम्हें अगर थ्योरी करनी है तो पहले प्रैक्टिकल कवर करो अपना। तुम ये देखो कि तुमने अपना प्रैक्टिकल कितना कवर कर लिया। अगर तुम्हारा सारा प्रैक्टिकल कवर हो गया है, जब तुम्हें थ्योरी की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। टॉपिक थ्योरी है, भटकना भटक नहीं रहा। कभी तुम सोच रहे हो भैया प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर रहे, नहीं भाई, मैं तुम्हें थ्योरी पे ही ला रहा हूँ, ठीक ठीक है। तो अब देखो क्या कहते हैं, तुम्हारी 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स, भाई पूरा होमवर्क करके आया हूँ मैं, पूरा करके आया हूँ अपना, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स। भाई तुम एक ट्रू फॉल्स देखोगे तो चैप्टर 1 में से मिलता है, वो है 2 मार्क्स का, ठीक है। तुम्हारे 9 चैप्टर प्रैक्टिकल के, जो चैप्टर 1 है पूरा थ्योरी उसे ही मान रहे हो ना तुम, तो एक नंबर, एक ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स का चैप्टर 1 में से, ठीक है। बाकी सारे जो 5 ट्रू फॉल्स है, बाकी भाई सारे, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल चैप्टर के, मैं तुम्हें ट्रू फॉल्स के एक सबसे अच्छा फंडा बता देता हूँ कि सारे चैप्टर के बुक के पीछे के सबके ट्रू फॉल्स कर जाना, तुम्हारे ट्रू फॉल्स आराम से हो जाएंगे पेपर में, ठीक है। और तुम्हें प्रैक्टिकल चैप्टर अच्छे से पढ़े तो और कुछ कहने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, मतलब हो गए तुम्हारे ट्रू फॉल्स, ये समझ लो, ठीक है। तुम्हारा जो 4 नंबर की थ्योरी आएगी भाई चैप्टर 1 में से आएगी। चैप्टर 1 इतना बड़ा है कि तुम
6-7 यूनिट है भाई, कैसे करोगे तुम खुद सोचो। जिस बच्चे का प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं है, चैप्टर 1 कैसे पढ़ेगा। और जो तुम्हारी 5 नंबर की लास्ट क्वेश्चन थ्योरी आती है भाई, तुम मोस्टली देखोगे उसे ऐसी थ्योरी आती है भाई, तुमसे क्या पूछता है, एक अटेम्प्ट में पूछ रखा है कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के डीड्स क्या है। भाई तुम्हें पार्टनरशिप नहीं पता कि तुम लॉ में पढ़ के आ रहे हो यार, तुम लॉ पढ़ रहे हो, तुम्हें पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के डीड्स पता है या नहीं, तुम उस पर कुछ लिख के आ सकते हो नहीं आ सकते, तुम्हारे 5 में से 3 नंबर 4 नंबर आएंगे नहीं आएंगे। तुमसे कई बार मोस्टली वो क्वेश्चन पूछता है चैप्टर 2 में से, वो पूछता है भाई कैश बुक से सब्सिडरी बुक क्या है, पीटी कैश बुक क्या है, या प्रिंसिपल बुक क्या है, मेन बुक क्या है, सब्सिडरी बुक, इन तरीके से पूछता है मेनली कैश बुक में से। तो भाई बताओ, तुमने 11th-12th पढ़ी है, तुम्हें कैश बुक के बारे में कुछ नहीं पता क्या, तुम ऐसे बिल्कुल नल हो जाओगे क्या पेपर में, मतलब बिल्कुल ही दिमाग नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा क्या दिमाग में, मतलब ये छा जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैकनेस आ जाएगी कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा कैश बुक क्या है। तो ये बात खुद सोचो यार, मतलब कि तुम भाई इतने बड़े हो गए, कॉमर्स के बच्चे भाई, प्रैक्टिकल अप्रोच पे वर्क पे बेस्ड करो, प्रैक्टिकल करो पहले अच्छे से, थ्योरी में देखो। अब तुम्हें जो कैश बुक वगैरह तुम्हें सब पता रहेगा, तुम गारंटी दे रहे हो जो चैप्टर 1 के 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़े बहुत उसमें डाउट आ सकता है, वरना तुम्हें किसी चीज में डाउट नहीं आएगा। मेरे से आज तुम कहोगे भाई लिख के दे दो, भाई लिख के दे दूंगा, तुम्हें किसी चीज में डाउट नहीं आएगा भाई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी थ्योरी में। मैंने तुम्हें बता दी 5 नंबर की वो थ्योरी को कैसे करना है, कुछ नहीं है भाई, तुम्हें आती होगी वो थ्योरी, और तुम 3 से 4 नंबर आराम से लेके आओगे। तुम खामे का उसके लिए अपने 7-8 घंटे 9-10 घंटे वेस्ट करोगे तो कोई मतलब ताल्लुकात नहीं। देखो चैप्टर 1 में से मैं तुम्हें एक यूनिट बता देता हूँ, उसको अच्छे से पढ़ जाना, उसमें से तुम्हें ट्रू फॉल्स या क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की यूनिट है, उसको पढ़ जाना थ्योरी में अच्छे से, उसमें तुम्हें एक ट्रू फॉल्स, वैसे तुम उसको नहीं पढ़ोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम उसे पढ़ जाना। तुम थ्योरी करते हो तो तुम्हें बता दिया भाई, थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट वही है रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली यूनिट, उसमें से तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, 2 या 4 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा मैटर, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। और थ्योरी के लिए भाई तुम्हें ये खुद समझना पड़ेगा कि जो तुम्हारी 4 नंबर की थ्योरी है भाई, उसमें भी तुम कुछ ना कुछ लिख के आओगे, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि तुम एक कॉमर्स के बच्चे हो भाई, अकाउंट्स के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम 11th-12th में पढ़ के आ रहे हो, वो चीज़ तो तुम लिख दोगे, उसे मेरे से लिखवा लो भाई तुम खुद। चलो मेरी बात पे यकीन नहीं है मेरी बात पे यकीन नहीं मानते भाई बड़ा भाई, तो क्या कहते हैं, तुम क्या करो, पास्ट ईयर के 5 अटेम्प्ट के पेपर डाउनलोड कर लो, ये देखो कि 4 नंबर की थ्योरी में क्या आ रहा है और तुम क्या लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स देख लो, और तुम वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, उसको देख लो उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। भाई जनवरी 2021 में आया था पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके बाद साल में आ रहा है कैश बुक। तो तुम ये सोचो कि भाई कैश बुक का कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब कैश बुक में से तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक क्या होती है, जो हम अपने डेली खर्चे के लिए बनाते हैं, जिसमें से हम पीटी कैशियर हायर करते हैं, जिसमें से हम मतलब अपना कि भाई थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस वो खर्च करता रहता है, और हमें महीने के आखिर में मतलब मंथ लास्ट में या मतलब एक टाइम पीरियड जो हमने उसे फिक्स करा होता है उसमें हमें वो रिपोर्ट देता है, वो डेली रिकॉर्ड्स करता है, यही तो होती है पीटी कैश बुक। तुम ये चीज़ अपनी ओन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते क्या भाई, तुम्हें ओन लैंग्वेज की भी भाई 3 से 4 नंबर मिलेंगे यार 5 में से, तो तुम क्यों घबरा रहे हो अकाउंट की थ्योरी के लिए। भाई लोग तुम्हें थ्योरी का इंपॉर्टेंट बता रहे, भाई मैं सच बताऊँ तो थ्योरी कुछ नहीं है भाई पेपर में अकाउंट्स का यार, प्रैक्टिकल अप्रोच का पेपर है। तो भाई तुम ये बात खुद सोचो कि कैसे पार पड़ेगी यार, तुम इतने समझदार लोग हो, और तुम मतलब यार मैं ये समझ नहीं आता कि तुम ऐसे फालतू के क्वेश्चन करते हो मेरे से थ्योरी मारा यार, थ्योरी रेलिवेंट है पेपर के लिए, लेकिन तुम 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आराम से करके आओगे यार, और 5 नंबर की थ्योरी का भाई मेरे से लिखवा के ले जाओ कि तुम आराम से अटेम्प्ट करने लायक हो उसको, ठीक है। और जो 4 नंबर की थ्योरी भाई उसमें से भी तुम्हारे 2 नंबर मेरे से ले लो बस, लेकिन तुम्हें भाई उसमें लिख के आना है, तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, तुम अपने दिमाग से ही सोचोगे ना मुझे नहीं आएगी तो भाई कुछ नहीं आएगा। और तुम यार देखो क्या कहते हैं, मैंने ना देखो थोड़ा सा लिख रखा है कि अकाउंट्स की थ्योरी के लिए रिसर्च करी थी, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ चैप्टर 1 भी बता दिया, ट्रू फॉल्स भी बता दिया, पास्ट पेपर एनालाइज भी कर लिया। अब तुमसे पता है एक अच्छी बात बताता हूँ कि भाई मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छी रील देखी थी, और पता है किस में से कहाँ देखी थी, तुम लोगों की स्टोरी में से देखी थी। अब नाम नहीं लूँगा मैंने किसकी स्टोरी में देखी थी, लेकिन भाई अगर वो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा मैंने उसकी स्टोरी में जाके वो रील देखी थी। तो भाई वो रील पता है क्या थी कि सक्सेस के पाथ पे ना तुम हमेशा, तुम्हारी स्क्रीन पे भी विजिबल हो रही होगी, तुम देख लेना उसको, ठीक है। तो वो क्या थी कि सक्सेस के पाथ पे तुम कभी भी अकेले नहीं हो, तुम हमेशा ये मत सोचना कि सक्सेस के पाथ पे मैं अकेला हूँ, तुम ये सोचना कि हम है सक्सेस के पाथ पे। तुम जितनी लोगों की मदद करोगे, जो तुम्हारे पीछे सपोर्टर है ना, तुम जितनी उनकी मदद करोगे, मतलब जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टर मतलब मेरे को मत लेना भाई, मेरे सपोर्टर तो तुम ही हो, सब कुछ हो मेरे लिए तो तुम, लेकिन जो तुम्हारे लिए एक्चुअल सपोर्टर है, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, और भी कोई है, तुम उनकी भी मदद करोगे सक्सेस के पाथ में, उन लोगों को भी लेके चलोगे ना साथ में। जैसे तुम्हारे साथ का कोई बंदा है सीए कर रहा है, तुमने अब मेरी वीडियो से शेयर कर दी कि भाई उसका भला हो जाए, ठीक है, तो भाई इसमें तुम्हारा कोई घाटा नहीं है, बल्कि तुम्हारे को पता है उसके अंदर से क्या दुआ निकलेगी भाई। जो जैनन बंदे के मुंह से दुआ निकलती है ना, वो तो मैं फिलहाल निकाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या है, लेकिन पता है क्या बोलेगा कि यार हाँ यार मतलब चल यार इसने मेरे बारे में इतना सोचा, चल सही है यार, मतलब वो सही है भी कह देगा ना, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी वो ब्लेसिंग, ठीक है। तो भाई सक्सेस के पाथ में हमेशा ये सोचना कि हम हैं, मैं कभी भी मत सोचना। और भाई सच बता रहा हूँ कि ब्लेसिंग लिया करो तुम किसी को, जो कमेंट सेक्शन में करते हो ना उल्टा सीधा भाई मत करा करो। मैंने देख रखा है भाई, एक है राशनवाड़ी करके, उसने बताया कि बंदे ने कि मतलब
एक्चुअल भैया मैं ये लिख के आया था, मतलब ये सिलेक्ट करा था मैंने पोल में, और एक बंदा कह रहा है कि भाई तू फेल होगा। भाई मत करा करो यार, तुम पता है किसी बंदे को सामने से कह रहे हो ना तू फेल होगा, तो पता है क्या है, तुम उसे आज हंसी मजाक में कह रहे हो, ठीक है, लेकिन ये मत सोच, भगवान ना करे, लेकिन यार तुम कल को फेल होगा, वो बंदा पास हो गया ना, तो मतलब तुम पता है उस टाइम पे याद आएगी यार मैं पता है सामने वाले बंदे को वो करता था और आज मैं रह गया, ठीक है। तो प्लीज़ भाई मत करा करो ये सब चीज़ें। और तुम सोच रहे हो कि भाई पढ़ाई से हटके टॉपिक हो रहा है, लेकिन भाई सच बताओ तो इनडायरेक्टली तुम्हारी पढ़ाई से लिंक बातें बता रहा हूँ सारी, और जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ। भाई तुम किसी को जितना अच्छा बोलोगे ना, किसी को जितना भी अच्छा बोलोगे, ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे जवान पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता का वास होता है, मतलब जो हम बोलते हैं वो ट्रुथ हो जाता है। तो भाई सच है ये, मैंने तो काफ़ी बार एनालाइज करा है, इसलिए पता है मैं मतलब मोस्टली ही करता ही नहीं उल्टी बात किसी से, हमेशा मैं अच्छा ही बोलता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं तुम्हें 3 बातें, अगर मेरे से कोई ज़्यादा ही दुखी अवस्था में मेरे से मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे, मतलब खुला ही है तुम लोगों की रिप्लाई करता हूँ, तो मैं भाई हमेशा यही कहता हूँ कि ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड और गॉड ब्लेस यू। भाई तीनों का मतलब यही है कि तुम्हें भगवान, मतलब तुम्हें बेस्ट विशेज इसलिए ही देता हूँ कि अगर मेरी किसी को भी बेस्ट विशेज लग रही है ना, तो भाई अच्छी लगे, किसी को बददुआ ना लगे। तो भाई प्लीज़ यार सबसे भाईचारा बना के चलो और सबकी मदद करके चलो, ठीक है। जितना तुम किसी चीज़ अच्छी चीज़ को शेयर करोगे, किसी की मदद करोगे ना, उतनी ही तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी, और उतना ही तुम्हारे लिए पता है भगवान सबके लिए एक डेस्टिनी बना के भेजता है, मतलब कि सबके लिए कुछ ना कुछ बना के भेजता है कि इसको आज यहाँ पहुँचाना है, इसको यहाँ पहुँचाना है। आज नहीं तो कल तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जिस चीज़ के तुम लायक हो, जो चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट है ना, वो तुम्हें मिल के रहेगी, कोई तुमसे कुछ नहीं छीन सकता। बस ये बात ध्यान रखना। ज्ञान ज़्यादा हो गया तो भाई तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और अकाउंट की थ्योरी के लिए भाई यही था, तुम फालतू का दिमाग मत लगाना भाई। तुम्हारे भाई पे विश्वास है तो तुम्हें मत लगाना प्लीज़, ठीक है। ऑल द बेस्ट है भाई सभी को। और इंस्टाग्राम तुम्हें पता ही है खुला है, कर लेना, कोई भी भाई तुम्हारी समस्या हो तो कर देंगे समाधान। और कमेंट सेक्शन भी तुम्हारा है, लेकिन भाई कमेंट सेक्शन में किसी की गहरी समस्या हो तो भाई वो मत लिखा करो मेरे को, इंस्टाग्राम पे गहरी समस्या वाले मैसेज करा करो, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे फिजिबिलिटी मतलब थोड़ा सा ईजीनेस रहता है कि मैं तुम्हें वॉइस रिकॉर्ड में भेज देता हूँ मैसेज, लेकिन तुम्हें पता है कमेंट सेक्शन में कैसे भेजूंगा, तो कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऑल द बेस्ट है। Always remember one thing. On the road to success, there's always we, not me. Do not think that you alone can achieve things. No. There's always another person who is standing behind you. Maybe not coming on the forefront, but behind you. Praying for you and supporting you. Never lose that person. Never.